ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਮਿਲ ਰੋਵੈ, ਏਕ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਮਿਲ ਰੋਵੈ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਸਮਝ ਸੂਝ ਸਹਿਜ ਘਰ ਹੋਵੈ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵੈ। ਏਕ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਮਿਲ ਰੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ शब्द मल धोवै, असमझ सूझ सहज घर होवै। बिन बूझे सगली पत खोवै। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 413 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। साधो गोविंद के गुण गावो, साधो गोविंद के गुण गावो। हे संत जनों, सदा गोविंद के गुण गाओ, सदा परमात्मा के गुण गाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो। किसी के बड़े ही भाग्य हों तो मनुष्य जन्म मिलता है। मानस जन्म अमोलक पायो। इस मनुष्य जन्म का मोल नहीं लगाया जा सकता। ये अमोलक जन्म प्रभु से एकाकार होने को मिला है। इसे माया के मोह में फंसकर व्यर्थ मत गंवाओ। साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक मरै पंचे मिल रोवै। एक मरै, एक प्राणी मरता है, पंचे मिल रोवै, उसके सगे संबंधी माता पिता भाई पत्नी पुत्र ये पांचों रोते हैं। साथ ही साथ ये भी सच है कि उसके मरने से होने वाले अपने अहित, अपने नुकसान के कारण रोते हैं। एक मरै पंचे मिल रोवै, हउमै जाए शब्द मल धोवै। हउमै जाए शब्द मल धोवै। शब्द, गुरु के शब्द के प्रभाव से, गुरु के उपदेश के प्रभाव से शब्द मल धोवै। हउमै रूपी मैल जो प्राणी धो लेता है। हउमै जाए शब्द मल धोवै। शब्द मल धोवै। हउमै, जो प्राणी गुरु के शब्द के प्रभाव से हउमै रूपी अहंकार रूपी मैल को धो लेता है। हउमै जाए शब्द मल धोवै। हउमै जाए अहंकार जिसका चला जाता है, जो द्वैत भाव को मिटा देता है। गुरु का शब्द अपनाकर, गुरु के शब्द के अनुसार जीवन जी के, गुरु की बताई सेवा करके द्वैत भाव को मिटा देता है, जो ये मानता है कि केवल परमात्मा बरत रहा है, जीव तो केवल माध्यम है। हउमै जाए शब्द मल धोवै। जिसका द्वैत भाव, मैं सबसे अलग हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ, ये भावना जो गुरु के शब्द से जुड़ के इस मलिनता को, मन की इस मैल को धो लेता है,
समझ सूझ सहज घर होवे। समझ सूझ सहज घर होवे। समझ सूझ वो देख समझ कर सहज घर शांत अवस्था में रहता है। सहज घर होवे, वो रुदन नहीं मचाता। जो हौ में जाए शब्द मल धोवे, समझ सूझ सहज घर होवे। वो तो सब देखता है, समझता है, सब सच को जानता है और शांत अवस्था में रहता है। सहज घर होवे। बिन बूझे सगली पत खोवे। बिन बूझे सगली पत खोवे। जो ये सच नहीं जानता, जिसे गुरु शब्द नसीब नहीं होता, बिन बूझे, जो ये सच नहीं जान पाता, जिसे गुरु शब्द नसीब नहीं होता कि परमात्मा सब में है, असल सहाई असली सगा परमात्मा ही है, तो वो सांसारिक रिश्तों, जो ये जानता नहीं है, जिसने ये सच नहीं, जो ये सच नहीं जान पाता, जिसे गुरु शब्द नसीब नहीं होता कि परमात्मा सब में है और असल सहाई सगा संबंधी परमात्मा ही है। कह रविदास हाथ पे नेड़े, हमारे सगे संबंधी तो बाद में आएंगे, परमात्मा तो मेरा हाथ जहाँ चोट लगी है वहाँ जाएगा, उससे भी नेड़े है। ऐसा प्राणी जो इस सच को नहीं जानता, जिसे गुरु का शब्द नसीब नहीं होता कि परमात्मा ही सबसे नेड़े है, परमात्मा ही सबसे सगा संबंधी है, तो वो ही प्राणी सांसारिक रिश्तों को अपना असली सगा मानने लगता है और ऐसा प्राणी परमात्मा की नज़रों में अपनी पत खो बैठता है। बिन बूझे सगली पत खोवे। परमात्मा की नज़रों में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। समाज में भी है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा मेरी केयर कर रहा है, जन्म से मृत्यु तक हर पल मेरे साथ है, और मैं उसे अपना सगा संबंधी ना मान के उनको सगा संबंधी माने बैठा हूँ, जिन्होंने मुझसे छूट जाना ही है, और वो परमात्मा जिसने ना मुझसे अब छूटना है या ना मरने के बाद भी छूटना है, उसकी नज़रों में वो प्राणी पत खो ही देता है। जो उस परमात्मा को, जो सर्वत्र है, जो अंदर है, सदा नेड़े है, उसे अपना सगा ना समझ के सांसारिक रिश्तों को अपना सगा समझता है, वो परमात्मा की नज़रों में अपनी पत, अपनी इज्जत खो देता है। एक मरे पंचे मिल रोवे, हौ में जाए शब्द मल धोवे। समझ सूझ सहज घर होवे, बिन बूझे सगली पत खोवे। कौन मरे कौन रोवे ओही, करण कारण सबसे सिर तो ही। रहाओ, कौन मरे, कौन मरता है, कौन रोवे, और कौन मरे को ओही ओह ओह करके रोता है, आहें भर के रोता है। कौन मरे कौन रोवे वही, करण कारण सबसे सिर तो ही। करण कारण सबसे सिर तो ही। जिसका शरीर विनसता है, या सांसारिक शब्दों में जिसे कहा जाता है कि ये मरा है, जिसका शरीर विनसता है, वो भी हे परमात्मा तू ही है, सबसे सिर तू ही, और रोने वाला भी तू ही है। जो मरा है वो भी परमात्मा तू ही है, और जो रो रहा है वो भी तू ही है। हे करण कारण जगत के कर्ता, हर एक जीव के सिर ऊपर तू ही है। करण कारण सबसे सिर तो ही। हे करण कारण, हे जगत के कर्ता, सभी जीवों के सिर पर तू ही है।
कौन मरै कौन रोवै ओही, करण कारण सबसे सिर तोही। मुए को रोवै दुख कोय, मुए को रोवै दुख कोय, मरने वाले के दुख को कौन रोता है। मुए को रोवै दुख कोय, मुए को रोवै दुख कोय, मरने वाले के दुख को कौन रोता है। सब अपने अपने उस सुख को रोते हैं जो सुख उसके मरने के बाद नहीं मिलेगा। मुए को रोवै दुख कोय, सो रोवै जिस बेदन होए, सो रोवै वो ही रोता है जिस बेदन होए। जिसके ऊपर मरने वाले के कारण कोई विपत्ति वेदना दुख आ पड़ते हैं वो ही रोता है। जिसके स्वार्थ उसके साथ बंधे होते हैं, जो उसी को अपना सबसे सगा माने बैठा था, सो रोवै जिस बेदन होए, वही रोता है जिसे मरने वाले के कारण कोई दुखों में कोई मुश्किलों में पड़ना हो, जिसे लगता है कि ये मर गया है, इसके बाद मैं कुछ मुश्किलों में पड़ूंगा, मेरी सुविधाएं कम हो जाएंगी। मुए को रोवै दुख कोय, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, जिस बीती जाने प्रभ सोए। जिसके ऊपर मृत्यु बीती है, जिस बीती जो मरा है, जाने प्रभ सोए, वो प्रभु की इस रजा को, इस इच्छा को जान लेता है, समझ लेता है कि प्रभु ने जितनी सांसें दी थी वो समाप्त हो गई, उसके हुक्म में आया था, हुक्म में जा रहा हूँ। जिस बीती जाने प्रभ सोए, वो तो जान लेता है कि ये प्रभु की इच्छा में है, आना जाना प्रभु की इच्छा में है। आपे करता करे सो होए, वो ये जान लेता है, चाहे वो जन्म हो या मरण हो, परमात्मा जो करता है वो ही होता है। जिसकी मृत्यु होती है उसे ये समझा जाता है कि सब परमात्मा की मर्जी से होता है। मुए को रोवै दुख कोय, मरने वाले के दुख को कौन रोता है। मुए को रोवै दुख कोय, सो रोवै जिस बेदन होए, और जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए। जीवत मरण तारे तरणा, जीवत मरण, जो जीते जी मरा रहता है, जो जीते जी तृष्णाओं की तरफ मरा रहता है, माया के मोह की तरफ जिसका मन मर जाता है, कामादिक विकारों की तरफ जिसका मन मरा रहता है, जीवत मरण। तारे तरणा, तरणा वो स्वयं तो तरता ही है भवसागर से, तरणा, और तारे दूसरों को भी तार देता है। जीवत मरण तारे तरणा, जय जगदीश परमगत शरणा। ये जो जीवत मरण की अवस्था है, ये जो परम गति है कि जीते जी माया में व्यक्ति जी रहा है, बरत रहा है, लेकिन माया का मोह उसके मन पर व्याप्त नहीं है। ये जीवत मरण की अवस्था, ये परम गति, ये ऊंची आत्मिक अवस्था, जय जगदीश शरणा, जय जगदीश शरणा। जगदीश जगत के ईश, जिस जगत के ईश्वर को की हर तरफ जय जयकार है, जिस जगत के ईश्वर की हर तरफ जय जयकार है, जय जगदीश, जो उसकी शरण में रहता है उसे ये परम गति मिलती है, उसे ही ये जीवत मरण नसीब होता है। वही जीते जी माया के मोह की तरफ उसका मन मरा रहता है, जीवत, और वो ही स्वयं तो तरता ही है, दूसरों को भी तार देता है। जीवत मरण तारे तरणा, जय जगदीश परम गत शरणा। हों बलिहारी सतगुरु चरणा।
हों बलिहारी सतगुरु चरणा। मैं सतगुरु के चरणों पर बलिहार जाता हूँ, हों बलिहारी, हों मैं सतगुरु के चरणों पर बलिहार जाता हूँ। सतगुरु के चरणों की सेवा, सतगुरु से अर्थ है, सतगुरु के चरणों की सेवा से अर्थ है कि सतगुरु की बताई सेवा करने से है। सतगुरु के चरणों की सेवा से अर्थ ये है कि सतगुरु की बताई सेवा करे। हों बलिहारी सतगुरु चरणा। परम गति जीवत मरण वाली अवस्था उसी को प्राप्त होती है जो सतगुरु की बताई सेवा को अपने जीवन में अपनाता है, जो सतगुरु के वचनों को परमात्मा के वचन मानता है और उन्हें से अक्षर अपने जीवन में अपनाता है। मैं ऐसे सतगुरु पे बलिहार जाता हूँ, सतगुरु के चरणों पे बलिहार जाता हूँ, जिसकी शरण में जाके प्राणी जीवत मरण वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है, ये परम गति प्राप्त कर लेता है। और मैं ऐसे सतगुरु के चरणों पे बलिहार जाता हूँ गुरबोहित। गुरबोहित, गुरु मानो जहाज है, बोहित जहाज, शब्द भय तरना। और गुरु के शब्द से जुड़ के भय भव सागर को तर लिया जाता है। जो गुरु एक जहाज है भव सागर से तरने के लिए, जिसके चरणों से जुड़ के, जिसके उपदेश को अपना के, जिसके शब्द से जुड़ के इस भव सागर से तरा जाता है, और जिस गुरुदेव की शरण में रह के ही प्राणी जीवत मरण वाली अवस्था प्राप्त करता है, ये परम गति प्राप्त करता है, मैं ऐसे सतगुरु के चरणों पे बलिहार जाता हूँ। जीवत मरण तारे तरना, जय जगदीश परम गत शरणा। ये जो परम गत है जीवत मरण वाली, ये जय जगदीश की, और जिस जगदीश की सारे जगत में जय जयकार है, उसकी शरण में पढ़ने से प्राप्त होती है। और उसकी शरण में तभी पढ़ा जाता है जब सतगुरु की चरणों की सेवा होती है। हों बलिहारी सतगुरु चरणा, गुरु बोहित शब्द भय तरना। निर्भव आप निरंतर ज्योत। निर्भव आप, परमात्मा निर्भय है, भय रहित है, निरंतर ज्योत। वो आप एक रस हर एक के अंदर अपनी ज्योति का प्रकाश किए हुए है। निर्भव आप निरंतर ज्योत। बिन नावे सूतक जग होत। जब परमात्मा की ज्योति हर एक के अंदर है, बिन नावे सूतक जग छोत। जब परमात्मा की ज्योति हर एक के अंदर है तो छोत, छुआछूत क्यों है? किसी को छोटी जात का कहकर उससे दूरी क्यों है? सूतक, परमात्मा की ज्योत शरीर में आई, जन्म हुआ। परमात्मा की ज्योति शरीर से गई तो मरण हुआ। सूतक, परमात्मा के आने या जाने से सूतक कैसे हो सकता है? घर अपवित्र कैसे हो सकता है कि इतना अपवित्र हो गया कि घर में 15 दिन या जितने भी दिन निर्धारित है खाना नहीं बनेगा? परमात्मा तो मरा ही नहीं, वो शरीर में आया था, जन्म हुआ था, चला गया, शरीर मर गया। कोई मरा हो तो सूतक भी हो। ये सारे भ्रम उसी में हैं जो निर्भव आप निरंतर ज्योत, जो इस सच को नहीं मानता कि परमात्मा निर्भय है और एक रस उसकी ज्योति सबके अंदर प्रकाश किए हुए है। ये उसी के जीवन में ये भ्रम है, सूतक और छुआछूत वाले।
इस सच को नहीं मानता और इस निरंतर ज्योत के साथ नहीं जुड़ता। परमात्मा सब में है और ये जो निरंतर ज्योत परमात्मा की है, परमात्मा जो निरंतर ज्योत के रूप में सब बसा हुआ, उसने उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता, नाम नहीं जपता, गुण नहीं गाता, बिन नामे। बिन नामे परमात्मा के नाम से विहूणा है। बिन नामे सूतक जग होत, ये सारी अवस्थाएं उसकी होती हैं जो बिन नामे परमात्मा का नाम नहीं जपता। वही सूतक का भ्रम पाले रहता है इस जगत में और वही छुआछूत को तरजीह देता है। जो प्राणी सूतक का भ्रम रखता है, सच बात तो ये है कि वो परमात्मा को ही अपवित्र मान रहा है। जो सूतक का भ्रम रखे बैठा है, सूतक पातक का भ्रम रखे बैठा है, वो तो परमात्मा को ही अपवित्र मान रहा है। परमात्मा जब आता है तो सूतक लग जाता है, घर अपवित्र हो जाता है, यानी कि जन्म हुआ है। परमात्मा जब जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है, तो पातक लग जाता है, घर अपवित्र हो जाता है। जिस परमात्मा की सृष्टि के सारे जीव अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, जिस परमात्मा की सारे ही जीव पूजा करने में लगे हुए हैं, ढंग कैसे भी हों, उस परमात्मा का आना जाना पवित्र कैसे हो सकता है? नाम से जुड़ने पर ही सुमत है। नाम से जुड़ने पर ही सुमत है और बिन नाम है सूतक जग छोत और बिना नाम के कुमत है। बिन नाम है सूतक जग छोत। निर्भव आप निरंतर ज्योत, बिन नाम है सूतक जग होत। जन्म मुए बिन भगत सरोत। जन्म मुए जन्म मरण, बिन भगत सरोत। बिन भगत परमात्मा की भक्ति के बिना, सरोत प्रभु जस सुने बिना, प्रभु जस का श्रवण किए बिना जन्म हुए जीव जन्म मरण के चक्र में है। जन्म हुए बिन भगत सरोत। ये जो जन्म मरण के चक्र में है, ये इसी कारण है कि परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, परमात्मा के गुणगान, परमात्मा का यश गायन सुन नहीं रहा। दुर्मत बिन से क्या कह रोत। बिना भगत सरोत, प्राणी बिना भगत सरोत, ना तो भक्ति कर रहा है, ना परमात्मा का गुणगान सुन रहा है, ऐसा जीवन जी रहा है। यही दुर्मत है, यही दुर्बुद्धि है, जिसके कारण आत्मिक जीवन बिनस रहा है। दुर्मत बिनसे, क्योंकि प्राणी परमात्मा की भक्ति में नहीं है, परमात्मा का गुणगान नहीं सुन रहा। यही दुर्मत है, यही दुर्बुद्धि है। बिनसे आत्मिक जीवन बिनस रहा है, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो रही है। क्या कह रोत, क्या कह रोत, कोई इस दुर्दशा को कहाँ तक रोए। निर्भव आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जग छोत। उसी के लिए सूतक है, उसी के लिए छुआछूत है, जो बिन नामे रह गया, जो बिना परमात्मा का नाम जपे रह गया, जिसके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, उसी के लिए सूतक है, पातक है, उसी के लिए छुआछूत है। दुर्मत बिन से क्या कह रोत, जन्म मोए बिन भगत सरोत। एक बार शब्द दोबारा पढ़ लेते हैं।
एक मरे पंचे मिल रोवे, होमे जाए शब्द मल धोवे। मैं दूसरों से अलग हूँ, मुझ में परमात्मा नहीं है, मेरा अस्तित्व परमात्मा से अलग है, ये जो अहंकार मेरी तेरी वेली बात है, ये शब्द मल धोवे। गुरु का शब्द प्राप्त हो जाए तो ये जो मन पे मैल है हौमे वाली, ये धुल जाती है। समझ सूझ सहज घर होवे। जो परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व ही नहीं मान रहा, वो किसी के मरने पे रो नहीं रहा, वो तो शांत अवस्था में है, वो तो परमात्मा का करण ही समझ रहा है, सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा की इच्छा से बाहर प्राणी हो ही नहीं सकता। वो इस सच को समझ रहा है क्योंकि वो शब्द से जुड़ गया, गुरु के शब्द से। समझ सूझ सहज घर होवे, बिन बूझे सगली पत खोवे। जो प्राणी परमात्मा को अपना सगा ना समझ के सांसारिक रिश्तों को ही अपना सगा समझ रहा है, वो तो परमात्मा की नज़रों में अपनी पत ही खो रहा है। बिन बूझे सगली पत खोवे, कौन मरे कौन रोवे ओही, करण कारण सबसे सिर तो ही। कौन तो मर रहा है, कौन उसे रो रहा है। परमात्मा आया है, जन्म हुआ है, परमात्मा गया है शरीर से तो मृत्यु कही जा रही है। करण कारण सबसे सिर तो, ये जो करण कारण परमात्मा है ये सभी के सिर पे है। हे प्रभु तू ही सभी के सिर पे है। ना कोई मर रहा है, ना कोई उसको रो रहा है। तू ही तू जा रहा है तो तू ही मर रहा है, और तू ही मरे हुए को रो रहा है, क्योंकि सबके अंदर तू करण कारण है। कौन मरे कौन रोवे ओही, करण कारण सबसे सिर तो ही रहाओ। मुँवे को रोवे दुख कोय। जो मर गया है उसके दुख को तो कोई ही रोता है। कौन रोता है? कोई नहीं रोता, कोई विरला ही रोता है। सो रोवे जिस बेदन होए, सब अपने ही दुख को रोते हैं। उसके चले जाने के बाद मुझे जो विपत्ति आ रही है उसके कारण रो रहा हूँ। जिस बीती जाने प्रभ सोए, जिसकी मृत्यु हुई है वो तो जान गया कि परमात्मा के मर्जी में जन्म हुआ है, उसकी मर्जी में मृत्यु हो रही है। आपे करता करे सो होए, परमात्मा ने जो करना है वो होता है। जीवत मरणा तारे तरना, जय जगदीश परमगत शरणा। जीवत मरण, जो जीते जी तृष्णाओं की तरफ से जिसका मन मरा हुआ है, तरना वो तो भवसागर से तरता ही है और दूसरों को भी तारता है। जीवत मरण तारे तरना, और ये जीवत मरण वाली अवस्था उसे प्राप्त होती है, ये परमगत उसे प्राप्त होती है जो जय जगदीश, जिस जगदीश की सारे जगत में जय जयकार है, उसकी शरण में पड़ता है। जीवत मरण तारे तरना, जय जगदीश परमगत शरणा। और हों बलिहारी सतगुरु चरणा। मैं सतगुरु के चरणों पे बलिहार जाता हूँ। गुरु बोहे तो शब्द भय तरना। गुरु एक जहाज है, शब्द, उसके उपदेश से जुड़ के भय तरना, इस भव सागर को तरा जाता है। निर्भव आप निरंतर ज्योत, निरंतरता के साथ उस निर्भय परमात्मा की ज्योत हर एक के अंदर है। निर्भव आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जगोत। वही सूतक जग छोत, वही सूतक में और छुआछूत में फंसा हुआ है जिसके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है। निर्भव आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जग छोत। और दुर्मत बिन से क्या कह रोत, जन्म मुए बिन भगत सरोत। जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, जो परमात्मा का यश गायन नहीं सुन रहा, वही जन्म मरण में पड़ा हुआ है। और यही दुर्मत है, यही दुर्बुद्धि है। परमात्मा की भक्ति ना करना, परमात्मा का गुणगान ना सुनना, ये दुर्बुद्धि के कारण हो रहा है, दुर्मत के कारण हो रहा है।
ये जो आत्मिक जीवन का नाश हो रहा है कि जिसमें परमात्मा की भक्ति नहीं की जा रही, परमात्मा का गुणगान नहीं सुना जा रहा, ये जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा को कोई कहाँ तक रोए, क्या कहे रोत। निर्भव आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जग छोत, दुर्मत बिन से क्या कह रोत, जन्म मुए बिन भगत सरोत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।